अब मुझे ये सब नहीं करना, मैं ये सब छोड़ रही हूँ, अब मैं ये नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आपने कल का हमारी खाला जी का ब्लॉग और लाइव देखा ही होगा, तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं खाला जी, आप प्लीज़ लाइव को लाइव मत कहा करें क्योंकि वो लाइव नहीं होती है। मैं लाइव में आ रही हूँ, नहीं कहा करें बल्कि आप लाइव कहा करें। और एक चीज और, हमारी खाला जी ने कल या फिर शायद आज की अपनी स्टोरी में जो वो अदरक कुचलते हुए अपने जो वो अमर भैया हैं उन्हें दिखाया है, तो आंटी मैं एक बात बता दूं कि अदरक से सभी प्यार करते हैं क्योंकि अदरक वो हमारी जिंदगी की जरूरियाती चीज है जिसे हम नहीं छोड़ सकते। और ये बात भी देख लीजिए आंटी कि बिना अदरक के तो आपकी चाय में स्वाद ही नहीं आता। अदरक वो चीज है आंटी कि जिस खाने में जाता है उसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। आप कोई भी तरह की सब्जी, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह किचन का चैनल है, आप रेसिपी शेयर करती हैं आंटी, तो आपको तो पता है कि अदरक की वैल्यू क्या है। अगर उस अदरक की वैल्यू नहीं होती आंटी जी, जो ये आप अपना जुकाम लिए फिरती हैं, जो कह रही थी कि अमर तुम मुझे अदरक चाय में इसलिए कूट कर दे रही हो कि मेरा जो है वो सर्दी सही हो जाए, तो देखिए आंटी है ना अदरक आपके कितने काम की चीज। बिना अदरक के तो आपके दिन की शुरुआत ही नहीं है, बिना अदरक के आपकी जिंदगी की कोई बात ही नहीं है। पर एक चीज और आंटी जी, अदरक जितना जरूरी है जिंदगी में आंटी, बुलडोजर से लोग इतना ही डरते हैं। अगर किसी गली मोहल्ले में भी जाकर खड़ा होता है बुलडोजर तो सन्नाटा फैल जाता है कि भाई किस लिए आया है, अब ये किसका नुकसान करेगा, किसका घर तोड़ेगा, किसको बेघर करेगा। बुरा मत मानिएगा आंटी जी, पर दूसरों के ऊपर अदरक अदरक कहकर जो आप टॉन मार रही हो, क्या उम्र के आने के बाद जो आप कह रही थी कि मैं 40 दिन इन सब चीजों में रहना चाहती हूं, तो क्या उम्र से आने के बाद दूसरे लोगों को टॉन मारना ही आप उम्र करने के नाम पर सीख कर आई हैं? बैतुल्ला की जियारत आपने इसी चीज के लिए की थी, वहां पर जो अपना रोना धोना आप मचा रही थी वो इसी बात के लिए मचा रही थी। सोच है, कभी गौर और फिक्र करें आंटी कि आप पहले आपने किसी दूसरे के ऊपर टॉन मारी, उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आप अदरक अदरक करके 15 लाख वाली के ऊपर टॉन मार रही हैं, तो उसने भी कह दिया कि आई डोंट केयर। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा आंटी, तो आप अपने मुंह के अल्फाज बोल बोलकर इतना अपना कलेजा क्यों जला रही हो? आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं क्योंकि बुरके वाली तो वैसे भी बुरके वाली ही है, मेरे अलावा तो कोई बुरका पहन ही नहीं रहा है। तो आंटी एक बात ये बताएं कि आप कहती हैं कि मुझे दीन के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, पर मैं जितना आपको बता रही हूँ, जितना आपको मैं समझा रही हूँ, अगर आंटी जी थोड़ी सी गुंजाइश निकले आपके दिल में, वैसे मेरे लिए कोई गुंजाइश निकलेगी ही नहीं, पर अगर फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है तो क्या आप मुझे एक आलिमा की जॉब दे सकती हैं आंटी जी? और मौलवी साहब का इंतजाम आप वहीं से कर लेना। और दूसरा पॉइंट है आपका कि आप अपने घर में 2 जवाई लाना चाहती हैं, तो आंटी जी जवाई लाने से पहले अपने बेटों के घर तो बसा दीजिए, उनके सर पर सेहरा सजा दें आंटी, क्योंकि जवाई भी घर में तभी आते हुए अच्छे लगते हैं जबकि बहनों की भाभियां आ जाएं, यानी कि उन जवाइयों की वो क्या कहते हैं सडियानी आ जाएं। तो आंटी इन लड़कियों की शादी की फिक्र करने से पहले, आंटी आपके लड़के बड़े हो गए, उनकी उम्र निकली जा रही है, कम से कम पहले उनका तो घर बसा दीजिए। बात को बेटियों का घर बसाने की कोशिश करना, और फिर आपके बेटे तो इतने लायक फायक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कमाने के लिए भी खड़े हो गए हैं, फिर आपको बेटियों की शादियों की क्या फिक्र होगी? इंशाल्लाह लड़कों की बहुएं भी आपकी कमाऊ खाते पीते घर से आएंगी आंटी, तो फिर क्या वो अपनी ननंदों की शादी नहीं करवाएंगी?
आप दूसरों को कहते हो कि अपने चैनलों पर होनेस्ट दिखाइए, फिर इंशाअल्लाह आपका चैनल जो है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तो चलिए, जब आप सच्चाई की बात कर रही हैं आंटी, तो आप दम भर रही हैं कि मैंने नमाज अदा की, मैंने असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी और ईशा भी पढ़ी। तो आंटी, क्या कभी अपने नेल्स देखकर फिर जो आप वजू करते हो, क्या आपका वजू होता है? नहीं होता। और ये बात मैं एक बार नहीं 100 बार बता चुकी हूँ। जिस नमाज की आप इतनी दुहाई देते हो, सोशल मीडिया पर आकर लोगों को बताते हो आंटी, तो क्या आपका उन नेल्स से वजू होता है? और आज अपनी स्टोरी पर जाकर जो आप ये बार बार नाखून यूं यूं करके छुपा रही थी आंटी, तो देखिए, अगर आप पब्लिक का सी नहीं बनाती और आप झूठ नहीं बोलती, तो आपको यूं करके अपने ये नाखून छुपाने की जरूरत हरगिज भी नहीं पड़ती। पर देखिए, उन पर नेल पेंट भी लगा है, फिर वो नेल पेंट रिमूव किया गया है। तो आंटी, क्या नकली नाखून लगाकर, नकली नमाज पढ़ पढ़कर आप पब्लिक का सी बना रही हो, या फिर अपने आप को धोखा दे रही हो, या फिर उस जाते वारी ताला के साथ आपका जो भी रिश्ता है अपना, वो रिश्ता खराब कर रही हो? आप हमेशा इस पब्लिक को खुश करने की कोशिश करती हो आंटी, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन, वो चाहे मेरा हो चाहे आपका हो आंटी, पर सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो हमारी गलतियों को हमें दिखाता है। इसीलिए मैं आपकी कभी भी गुड लिस्ट में नहीं आ सकती। मैं छोड़ रही हूं, मुझसे ये सब नहीं होता, अब मैं थक चुकी हूं ये 4 दिन की नुमाइश कर करके। आंटी जी, आप कहती हैं कि मैं 40 दिन इस में रहना चाहती हूँ, आप कहती हैं कि शैतान नमाज पढ़ने से रोकता है, जबकि शैतान मरदूद ने कहा था मेरे रब से कि मैं तेरे बंदों को हर एक हाल में बहकाऊंगा। मेरे रब ने भी कहा था कि मेरे बंदों को बेशक तू हर जगह से, हर बात से, हर एक रास्ते से रोक सकता है, पर दिलों पे मेरे बंदों की जो कब्जा है तो वो मेरा ही रहेगा। यानी कि जाते वारी ताला जब आपके दिल में है आंटी, तो फिर शैतान के ऊपर क्यों रखती हो? हर काम इंसान से शैतान नहीं करवाता। इसी बात के लिए मेरे रब ने रमजान ने करीम जैसा महीना व मुबारक महीना बनाया, उसमें भी मेरे रब की शान करीम। ये देखो कि जो लोग ये कहते हैं कि हमसे ने शैतान के हाथों होकर इस काम को किया, हमसे शैतान ने ये काम करवाने से रोका, मेरे रब ने यहाँ पर देखो शैतान को भी एक जगह सही साबित किया कि बंदे, हर काम तुझसे शैतान नहीं करवाता है, बहुत से काम तू अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर भी करता है। और वही आप कर रही हैं आंटी, वही कर रही हैं आप। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ आप अपने इस नामचार के जो नफ्स है उसके हाथों मजबूर होकर ये सब कर रही हैं। लाइव में सबने आपको प्यार दिया, सबने आपको तरह तरह की विशेष दी, पर कुछ लोग आप कह रही थी ऐसे हैं जो कि आपको पिन कर रहे हैं। तो आंटी बताती आप कि वो लोग कौन थे जो कि आपको पिन कर रहे थे? आपने तो उनके मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दिया। और क्यों वो लोग आपसे इस बात का सवाल कर रहे थे कि आप सूरत चली जाएंगी, आपको आपकी शादी की सालगिरह मुबारक हो और आप अंकल के साथ शादी की सालगिरह मनाएंगी, तो आपने इस बात के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। आप कहती हो किसी को टॉन मत करो, आप कहती हो किसी को बोलने पर मजबूर मत करो, फिर आप ये चीज सोचिए कि अदरक अदरक के नाम पर आप कितना खेल खेल रही हो। कुछ दिन तक आपने जिंदगी जिंदगी रखा, फिर आपका समथिंग आया, फिर आपका बिकॉज आया, फिर आपकी दुनियावी जिंदगी आई, अब आपने डायरेक्ट अदरक को पकड़ लिया। तो सोचिए आंटी, अदरक की तो बहुत वैल्यू है। अगर व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज गिर गए आंटी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से अपने ऊपर पागलपन सवार कर लें और गलत को भी आप सही बोलती रहें। मैंने कितनी बार आपको एक चीज समझाई आंटी, और मैं अपने हर मुसलमान भाई बहन से कहना चाहती हूँ कि आज हम और आप क्यों परेशान हैं, उसका एक ही सबब है कि हमने नबी की सुन्नतों को फॉलो करना बंद कर दिया। जो इंसान भी बाएं हाथ से खाता है वो जहनी बीमारियों में मुब्तला होता है, ये फरमाने रसूल है। और जो चीज मेरे रब ने फरमा दी वो रसूल ने फरमा दी, और जब रब की बात को कोई नहीं टाल सकता तो मेरे रसूल की बात भी नहीं टल सकती। फिर आंटी जी, आप अपनी वो जहनी बीमारी सोशल मीडिया पर आकर दिखाती हो, फिर लोगों को टॉन मारती हो, लोगों पर तंज ताने कसती हो, लोगों पर फप्तियां कसती हो। आप करो तो ठीक है आंटी, अगर उसी बात का मैं आपको रिप्लाई दूं तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
आप कहती हो गीबत नहीं करनी चाहिए, पर फिर अपनी लाइफ में बैठकर आप भी तो वही काम कर रही थी। आप कहती हैं किसी को इतना भी मत सताओ कि वो बोल पड़े, फिर आप भी तो अपनी लाइफ में बैठकर दूसरे लोगों को पिंच कर रही थी। अपने ब्लॉग हो, सुबह की स्टोरी हो, आपका क्या काम है? अदरक अदरक अदरक। जबकि जिसे आप अदरक बोल रही हो उसे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको पलटकर जवाब दे। क्यों? कीचड़ में पत्थर कौन मारे आंटी जी? कौन आपसे अपने सर के बाल उतरवाए? क्योंकि फिर अगर वो सामने से कुछ कहेगी तो आप आ जाओगी कि देखो ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, देखो वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, क्या आपको मैं ऐसी ही लगती हूँ? तो क्या आंटी जी आप उनको पिंच कर रही हो? क्या उनकी इज्जत उतारने के लिए कर रही हो? आपकी अपनी हर एक बात सच्ची है, आप पूरी तरह से सच्ची हैं, पर अगर यही बात कोई दूसरा इंसान करे तो वो झूठा है। या फिर आपकी ये बात सच्ची है कि अपने चैनल पर आप हमेशा सच बोलो। तो क्या आंटी आप झूठ बोलती थी अपने चैनल पर, जो 8 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी आज आपके व्यूज जो हैं वो डाउन में चले गए? आप कहती हो मैं सोशल मीडिया पर कोई कमाई करने के लिए नहीं आई थी, फिर इतनी कंट्रोवर्सी आंटी किस लिए है? किस लिए दूसरे लोगों को पिंच करती हो? किस लिए दूसरे लोगों का अपनी वीडियो में शुमार करती हो आंटी? आप भी तो वही सब काम करती हो। आपके हाथ में फ्लैग है, फ्लैग हाथ में पकड़े होने के बावजूद आंटी आप बाएं हाथ से चाय पी रही हो। क्या यही हिदायत मांगती हो आप रब से? बेपर्दा हो आप अभी तक भी। सर ढकने को अगर किसी भी इस्लाम में पर्दे का नाम दिया गया है तो फिर मैं ये कहूंगी कि औरत की कफनी में मर्द की कफनी से एक चीज फालतू नहीं होती, क्योंकि अल्लाह करीम ने औरत की कफनी में 5 चीजें और मर्द की कफनी में 4 चीजें रखी हैं। तो देखिए आंटी, दुनिया में रहना तो बहुत बड़ी बात है। जब मेरा रब अपने घर को एक औरत को बुलाता है तो भी उसके लिए मेरे रब ने 5 चीजें यानी कि एक चीज औरत की कफनी में ज्यादा मुहैया की है। फिर आप सर ढकने के नाम को पर्दा कहती हो, जबकि ये हदीस का मफहूम है आंटी कि जब लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसे बुर्का पहना दो, वरना वो जितने कदम चलेगी फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजेंगे। दीन को समझने के लिए और दीन को अपनाने के लिए आंटी किसी रहबर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दीन का वो जज्बा है जो हमारे दिलों से निकलता है। दीन का वो जज्बा है आंटी जो मेरा रब देता है। थोड़ी कोशिश अपनी जिंदगी में इस दीन में उतरने की, इस दीन में उतर के चलने की और दीन को समझने की करिए, वरना देखिए आंटी जिस तरह आपने अपनी दुनिया खराब की, ऐसा ना हो कि आपकी आखिरत भी खराब हो। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। आज आपका चैनल अगर डाउन में चला गया तो वो खुदा की मसलहत है, और अगर दूसरों लोगों का चैनल डाउन में जाता है तो वो गीबत करते हैं आंटी। क्या हर एक उसूल, हर एक बात आप अपने मुंह से ही करती हो? इतने बड़े बड़े डीप गले पहनकर, दुपट्टे पर्दे के नाम पर जरा सी चुन्नी अपने सर पे लेकर आंटी, क्या सच में कभी आपको इस चीज की गिल्टी फील नहीं होती? सिर्फ मेरा आपसे एक ये सवाल है, आप मुझे ये चीज साबित करके दें कि जितने नेल्स से आप खाना बना रही हैं वो खाना आपका जायज है। आप कहती हो कि मैं नमाज पढ़ती हूं, तो इन नेल्स के साथ अगर आप नमाज पढ़ रही हैं आंटी तो फिर मुझे ये चीज भी साबित करें कि वो भी जायज है। आप कहती हैं मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी खाना आप ही बनाओ, अमर भैया के हाथ का हम खाना नहीं खाएंगे। पर जब आप उम्रा करके आती हो तो आपके बच्चों ने वो दाल चावल और चटनी के साथ तो बड़े शौक से खाए थे आंटी। क्या जब अमर आपका सर्वेंट नहीं था? कैसा तकब्बुर है आंटी, ये कैसी सोच है कि इंसान के घर में अगर कोई रहता है तो उसके हाथ का वो खाना नहीं खाता? क्यों आंटी? वजह क्या है? अपने आप से कमतर समझते हो, जबकि चाय तो आप सब एक साथ बैठकर शेयर करके पीते हो। आप बिहेव भी अपना अच्छा करके, बिहेवियर जो है वो भी अच्छा करके दिखाते हो आप। फिर उसके बाद भी आंटी जब आपके बच्चे अमर भैया के हाथ का खाना नहीं खाते और ये चीज आप सोशल मीडिया पर आकर बताती हो तो आंटी लेवल अप डाउन का मामला आ जाता है ये। फिर आप कहती हो कि लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आंटी दुनिया में जितने भी करें वो करते होंगे, पर मैं हमेशा ये चाहती हूं कि मेरी मुंह से निकली बात में से अगर दीन की एक भी बात अगर आप समझ लें
तो ये आपके लिए राह निजात नहीं है। मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे लिए भी मेरे रब ने नेकी रखी है। करती हूँ अपने ब्लॉग और वीडियो का यही एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। और हाँ आंटी, क्या मुझे आपके लिए आलिमा की जॉब मिल सकती है? क्योंकि आप कहती हैं कि मैं लोगों की रोजी के लिए कभी पीछे, रोजी देने के लिए कभी पीछे नहीं है। बताना जरूर आंटी। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। आंटी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है।